आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर इंसान की बस एक ही समस्या है। वे अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं। विभिन्न ऐसे कारण जिनसे वे भटक जाते हैं, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील्स देखना और भी ऐसी चीजें जिनसे वे अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं। जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं, उसको ऐसी चमकदार चीजों के सामने बीच में ही छोड़ देते हैं। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हम जानते हैं कि हम इस समस्या का हल कैसे निकालें। बहुत समय पहले की बात है। कलिंग राज्य का एक राजा था। उस राजा के पास सब कुछ था, अच्छी प्रजा, बेशुमार दौलत थी और राजा भी प्रजा का खूब ध्यान रखता था। उसके पास सब कुछ था, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा का मन कभी भी फोकस नहीं हो पाता था। जब राजा कभी भी कोई कार्य को करने की कोशिश करता था तो उसका मन बीच काम में से ही भटक जाता था। इस बात से वह बहुत परेशान था। सबने राजा को अनेक तरीके बताए, अन्य राज्यों के राजाओं ने भी खूब सारे तरीके बताए, पर राजा फिर भी अपने किसी काम पर फोकस नहीं कर पाता, जिससे वह बहुत परेशान था। कभी कभी तो रात को नींद भी नहीं आती थी, करवटें ही बदलकर निकाल देता था। एक दिन राजा के कानों में एक बात पहुंच गई कि उनके राज्य में एक ऐसा प्रभावशाली साधारण व्यक्ति है जिसके एक एक शब्द में जीवन का रहस्य छिपा है। उसके शब्द अनमोल हैं, जिसके शब्दों में जीवन का सत्य छिपा है। उस व्यक्ति से मिलने के लिए दूर दराज से बहुत लोग आते हैं और वह बड़ी ही सरलता से सबकी परेशानियों को दूर कर देता है। ये बातें सुनकर सम्राट बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको अब विश्वास था कि उसकी समस्याओं का हल अब मिल जाएगा। उसकी ऐसी तारीफ सुनकर सम्राट ने तय कर लिया कि वे अब तुरंत ही उस आदमी से मिलेंगे और वह पता भी चल जाएगा कि लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो सब सही है या बेकार है। अगले दिन सुबह राजा निकल जाते हैं। रास्ता लंबा होने के कारण राजा ने बीच रास्ते में थोड़ा आराम किया। तब कुछ लोग उस असाधारण व्यक्ति की बातें कर रहे थे। जब राजा ने उनसे पूछा तो उस व्यक्ति की खूब तारीफें कर रहे थे। तभी राजा ने सोचा, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा और बहुत ही प्रभावशाली होगा, तभी तो सभी उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। जरूर ही उस व्यक्ति में ऐसी कोई बात है, तभी तो हर कोई उसकी इतनी तारीफ कर रहा है। इतना सुनने के बाद राजा की उत्सुकता उस व्यक्ति से मिलने के लिए और बढ़ जाती है। अब वह राजा जल्द से जल्द उस व्यक्ति से मिलना चाहता था। फिर वह राजा आगे का सफर तय करता है और जैसे तैसे उस आश्रम में पहुंच जाता है और वहां जाकर देखता है कि वहां कोई नहीं था। आश्रम के पीछे एक छोटे बगीचे में एक माली काम कर रहा था, जो कि पूरा मिट्टी से बिगड़ा हुआ था और पसीने से लथपथ था। तब राजा ने वहां जाकर उस माली को बोला, सुनिए महोदय, इस आश्रम के मालिक कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने आया हूँ। तब माली जवाब देता है, श्रीमान आप अंदर बैठिए, मैं जल्द ही उनको बुलाता हूँ। माली की ऐसी बातें सुनकर राजा कुटिया में बैठ जाता है और उस असाधारण आदमी के आने का इंतजार करता है। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब असाधारण आदमी उस राजा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह तो वही व्यक्ति है जो उस बगीचे में माली का काम कर रहा था। राजा ने नमस्कार किया और बड़ी ही हैरानी से कहा, अरे आप तो वही माली हैं जो अभी थोड़ी देर पहले बगीचे में काम कर रहे थे। लेकिन इस बार माली एक बौद्ध भिक्षु के रूप में खड़ा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस राजा को बोलते हैं, महाराज मेरा मजाक माफ कीजिए, मैं उस बगीचे में काम कर रहा था, मैं ही उसका माली हूँ और मैं ही इस आश्रम का असाधारण सा व्यक्ति हूँ। कृपा करके आप मेरे यहाँ आने का कारण बताएं। इस पर राजा उस असाधारण व्यक्ति को बोलते हैं कि हे मान्यवर, मैंने जो सुना है क्या वह सही है? आपके जैसा इंसान पूरे राज्य में नहीं है। मैंने आपके बारे में कई सारी अच्छी बातें सुनी हैं। मैंने यह भी सुना है आपके पास जो भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर आता है उसका शीघ्र ही समाधान हो जाता है। इसलिए मैं भी अपनी एक समस्या को लेकर आपके पास आया हूँ। मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। इस पर बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, कैसी शंका है महाराज? राजा कहते हैं, मैंने बड़े ज्ञानी महात्मा को देखा है, वे जब भी कहीं चलते हैं तो अपने पास में कोई ना कोई ऐसी किताब जरूर रखते हैं। उनके पास कोई ना कोई ऐसा संकेत जरूर नजर आता है जिससे पता चलता है कि वे बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन आपके पास ऐसी कोई ज्ञान की किताब नहीं है, ना ही ऐसी कोई कला है, फिर भी आप इतने शांत नजर आ रहे हैं। मुझे इस शांत रहने का रहस्य बताने की कृपा करें। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर बोले कि मेरा ज्ञान तो इस प्रकृति में, इस संसार में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारण सी वस्तुओं से लेता हूँ। पर महाराज आप यहाँ किस समस्या को लेकर पधारे हैं? कृपा करके आप यहाँ आपके आने का कारण बताएं। इस पर राजा कहते हैं, हे गुरुवर, मेरे यहाँ आने का कारण ये है कि मैं किसी भी कार्य पर लंबे समय तक अपना ध्यान नहीं लगा पाता हूँ।
मैं कुछ देर बाद ही अपने कार्य से भटक जाता हूँ। कृपया करके आप मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। मैं इस समस्या से बहुत परेशान हूँ। बौद्ध भिक्षु ने राजा की समस्या को समझकर कहा, महाराज, आपकी समस्या मुझे समझ आ गई है। मैं आपकी समस्या के समाधान के लिए एक उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको आज थोड़ी देर हो चुकी है। उसके लिए आपको सुबह कल का इंतजार करना होगा। मुझे आप कल सुबह मिलिएगा। कल सुबह का समय ठीक रहेगा। कल सुबह जब मुझे आप मिलेंगे, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगा। यह कहकर वापस बौद्ध भिक्षु अपने बगीचे में लौट गया और राजा भी लौट गया। लेकिन राजा को रात भर नींद नहीं आई। वह यही सोचने लगा था कि आखिर बौद्ध भिक्षु मुझे क्या बताने वाले हैं। वो तो एक साधारण से माली नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका मन शांत था, जिस तरह से वे शांत नजर आ रहे थे, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। रात भर राजा इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले राजा बौद्ध भिक्षु के आश्रम पर पहुंच गया और वहां पर बौद्ध भिक्षु पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही राजा वहां पहुंचे तो उन बौद्ध भिक्षु ने पानी का एक जग राजा के हाथ में थमा दिया और कहा, इसे लीजिए और पौधों पर धीरे धीरे पानी डालिए। और ऐसा करते करते यह आपके सामने पूरे 15 पौधे हैं। इसी प्रकार आप इन पर पानी डालते चले जाना। जब इस प्रक्रिया को करें तो मेरी एक बात का अवश्य ध्यान रखना कि आपको इस दौरान कुछ भी मत करना, ना कुछ सोचना है, ना ही कुछ करना है। आप जब इन पौधों को पानी दे रहे होंगे तो आपका पूरा ध्यान इन पौधों पर ही होना चाहिए। इस बीच आपके मन में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। अगर आए तो वहीं पर रुक जाना और दोबारा से पहले पौधे से पानी डालना शुरू करना। तो आप मेरी बात मानकर ठीक इसी प्रकार इन सभी 15 पौधों को पानी दे देंगे। तब आप मेरे पास आइएगा, तब मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। उस राजा ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। राजा को यह काम बहुत छोटा लग रहा था। राजा पहली बार ऐसा कोई काम करने जा रहा था। उस पानी के जग से पहले पौधे पर बड़ी ध्यान पूर्वक पानी दिया और दूसरे पौधे पर भी ध्यान पूर्वक पानी दिया। फिर उसने तीसरे पौधे पर पानी देना शुरू किया ही था कि उसके मन में विचार आया कि उसकी प्रजा में क्या हो रहा होगा। अपना बगीचा भी उसे ध्यान आया। तभी अचानक राजा को बौद्ध भिक्षु की बात याद आ गई। यदि मन में कोई विचार उत्पन्न हो तो उसे पहले पौधे से वापस पानी देना होगा। राजा तुरंत पहले ही पौधे पर वापस पहुंच करके पानी देना शुरू करते हैं। फिर दूसरे पौधे को पानी देते हैं, फिर तीसरे पौधे को पानी देते हैं। चौथे पौधे में पानी देने लगते हैं तो मन में कई तरह के विचार आने लग जाते हैं। पता नहीं मेरी रानी क्या कर रही होगी, मेरा पुत्र शिक्षा ले रहा होगा या नहीं। जैसे ही राजा को याद आया तो फिर से वह तुरंत ही पहले वाले पौधे पर पहुंच जाता है। फिर बड़े ही ध्यान पूर्वक उसमें पानी देता है। ऐसे करते करते वह 5 पौधों को पानी देता है। जैसे ही वह छठे पौधे पर पानी देने लगता है तो वह सोचता है कि मैं इस काम को पूरा क्यों नहीं कर पाता हूँ। उसे बहुत गुस्सा आता है, इतना छोटा सा काम भी मैं पूरी तरह नहीं कर पा रहा हूँ। जब जब वह प्रयास करता मन में विचार आ जाते और कार्य पूरा नहीं कर पा रहा था। वह बहुत परेशान हो गया। राजा यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बौद्ध भिक्षु उसकी परीक्षा ले रहे हैं। राजा बहुत बुद्धिमान था, इसलिए उसने बौद्ध भिक्षु के सभी नियमों का पालन किया। राजा जितनी बार कोशिश करता गया, हर बार वह असफल हो जाता और उसका मन उतना ही व्याकुल हो जाता है। हमेशा अपने आप को किसी न किसी विचार में उलझा हुआ पाता। ऐसे ही करते करते उसे सुबह से शाम हो गई और थक हार कर बैठ गया। शाम को बौद्ध भिक्षु वापस आश्रम आता है। उन्होंने देखा कि राजा थक हार कर बैठे हैं और तरह तरह की बातों में उलझे हुए हैं। भी बौद्ध भिक्षु राजा के पास पहुंचे और कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुमने अपने कार्य को पूरे मन और लगन से करने का प्रयास किया, इसलिए मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है तब उसमें मन का असली स्वरूप नजर आता है। तब साधारण से साधारण काम भी हमें ज्ञान और शांति देता है। इस पर राजा उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, गुरुवर, ये कैसे संभव है? जब मैं कोई कार्य करता हूँ तो मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन विचारों में फंसकर रह जाता हूँ। वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, राजा, तुम पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहे थे। तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न हो रहा था कि तुम जल्दी से जल्दी इन 15 पौधों में पानी दे दो और उसके बाद तुम मुझसे मिल सको और अपने प्रश्नों के उत्तर जान सको। किसी कारणवश
यह कार्य तुम्हें बोझ सा लग रहा था, मानो मैंने तुम्हारे कंधों पर एक बड़ा बोझ रख दिया हो। यही कारण है कि तुम अपने आप को इस पल में भी रोक नहीं पाए। जब हमारे सामने पड़ा कोई कार्य बोझ लगने लगता है तो हम उसे जैसे तैसे खत्म करना चाहते हैं और उस काम को करते समय हम अपना पूरा ध्यान उस कार्य पर नहीं दे पाते। किंतु अगर तुम इस पल की महत्वता को समझ पाते, इसके महत्व को महत्व दे पाते और केवल पौधों और पानी पर ध्यान देते तो तुम्हें कोई भी विचार परेशान नहीं कर पाता। इस पर राजा कहता है, गुरुवर, मुझे यह बात समझ में आ रही थी कि मैं जल्दी जल्दी काम को पूरा करके अपने सवालों के जवाब मांग सकूं। आपसे मिलना चाहता था, इस कारण मेरा मन इस कार्य में नहीं लग रहा था। लेकिन ये एक पल है जिसमें हम जी रहे हैं, उस पल में रहना बहुत कठिन है। के लिए क्या मुझे कोई तपस्या या तप करना पड़ेगा? पर बौद्ध भिक्षु बार फिर मुस्कुराने लगते हैं और राजा से कहते हैं, जिस शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो वो शांत मन तो पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है, वह तुम्हारे भीतर ही है। इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना तुम्हें किसी शांत जगह जाने की जरूरत है। जरूरी है तो वह है अपनी सांसों पर ध्यान देना। इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। हम किस तरह से सांसें ले रहे हैं और किस तरह से छोड़ रहे हैं, इस बात को देखने और समझने का प्रयास करो। तब तुम्हें ये समझ में आएगा कि तुम्हारा शांत मन तो तुम्हारी सांसों के साथ ही बना हुआ है। उसके बाद तुम चाहो तो तुम कोई भी कार्य करते वक्त अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो। जब तुम कहीं चल रहे हो या कहीं दौड़ रहे हो, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, या ऐसी कोई क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से जोड़े रखे। इसका दूसरा तरीका भी है, 2-4 मिनट प्रकृति पर गौर करो, देखो क्या चल रहा है तुम्हारे आसपास। इससे तुम वर्तमान में आ जाओगे, फिर तुम अपने कार्य को अच्छे से कर पाओगे। उसे पूरे मन से करने का प्रयास करोगे, जिससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा। जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा तो तुम चाहे कोई भी काम क्यों ना करो, फिर चाहे छोटा हो या बड़ा, तुम्हारा मन उसमें पूरी तरह विलीन हो जाएगा और तुम्हारा मन तुम्हें शांति प्रदान करेगा। तुम्हारा कार्य तुम्हें ज्ञान भी प्रदान करेगा। ऐसे समय में तुम्हारे मन में कोई भी विचार उत्पन्न नहीं हो पाएगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो कर्म और कर्ता एक हो जाते हैं और हमारे भीतर की शांति प्रकट होने लगती है। हम उसमें मगन हो जाते हैं। इसे तुम आनंद कह लो या फिर वर्तमान में जीना कह सकते हो, और इस अवस्था में बड़ी सफलता भी प्राप्त कर सकते हो। बस तुम्हें केवल अभ्यास करना होगा। बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, जो मन मुश्किलों में शांत रहता है, मुश्किलों से भागता नहीं है, वह मन हर परेशानी को पार कर सकता है। राजा को बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें समझ में आ गई थी और राजा वापस अपने राज्य आ गया था। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया। इससे धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से अपने कार्य को आसानी से करने लगा, जिससे उसे असीम शांति मिलती थी। इसलिए दोस्तों, किसी कार्य को करते समय उसे अपने ऊपर बोझ मत मानो, क्योंकि कार्य को जब बोझ मानोगे तो आप उसे जल्दी जल्दी करोगे, तो इससे कार्य पूरे मन से और लगन से नहीं हो पाएगा। और ऐसे में जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उसे पूरा कर ही नहीं पाओगे और इससे मन में अशांति आएगी, तनाव होगा, चिंता बढ़ेगी और आप सभी यही गलती करते हैं। तो ध्यान दें, कार्य करते समय मन को भटकने ना दें, क्योंकि मन आपको ऐसे विचारों में भटकाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप कार्य करते समय सांसों पर ध्यान लगाएं, जिससे आप अपना कार्य आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो आप ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।